हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बीजीय व्यंजक। क्या टॉपिक चल रहा था? बीजीय व्यंजक। ठीक है ना। तो अब बीजीय व्यंजक में हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें सीखी थी। क्या क्या सीखा था? मोनोमियल के बारे में सीखा था, और बायनोमियल के बारे में सीखा था, और ट्राइनोमियल के बारे में सीखा था। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें एक पद होता है। बायनोमियल क्या होता है? जिसमें दो पद होते हैं। और ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें तीन पद होते हैं। ठीक है ना। और हमने सीखा था लाइक टर्म, और क्या सीखा था हमने? अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होते हैं? लाइक टर्म क्या होते हैं? लाइक टर्म वो होते हैं जिनमें जो उनके चर होते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी है, ठीक है, और ये और जो घात होती हैं यानी कि पावर जो होती है वो हमारी क्या हो? सेम हो। तो ये हमारे होते हैं लाइक टर्म, और दूसरे वाले क्या होते हैं? हमारे अनलाइक टर्म। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में सीखा था और कुछ एग्जाम्पल उसके करे थे। तो हम पढ़ते हैं अभ्यास 12.1 का ए पार्ट। देखिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब देखो कितने पार्ट हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 पार्ट इसके हैं हमारे पास। तो देखो इन 8 पार्ट में हम क्या देखेंगे? संख्या y में से z को घटाया। y में से हमने क्या करा? किसे घटाया? z को घटाया। y में से z को घटाएंगे तो क्या आएगा? y में से घटाना है हमें, तो y माइनस जेड। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं? वो z माइनस वाई कर देते हैं। तो देखो ये गलत है। क्यों है? क्योंकि ये बोल रहे हैं साफ साफ कि y में से हमें z घटाना है, तो y पहले लिखेंगे ना, z बाद में लिखेंगे, तो इसलिए हो जाएगा y माइनस जेड। अब देखो संख्याओं x और y के योग का आधा। x और y का योग करा, कर दिया योग, और इसका कर दिया हाफ, तो ये हो गया x प्लस वाई अपॉन 2। अब क्या करना है? संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। z को स्वयं उससे, किससे? z से ही। तो z को z से ही मल्टीप्लाई हमने यहाँ करी। जब z को आप z से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है? बीजगणित का रूल जो होता है हमारा, वो हमारा ये कहता है कि जब एक चर को दूसरे चर से गुणा करते हैं तो वो चर उसकी घात के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जितने चर होते हैं वो उसकी घात बन जाता है। अगर 3 होते हैं तो 3 घात बन जाएगी, 4 होते हैं तो 4 घात बन जाएगी। ठीक है। अब क्या है हमारा? संख्याएं p और q के गुणनफल का 1/4। p और q का गुणनफल हमने करा और उसका कितना लिया? 1/4। कितना लिया? 1/4। तो ये हो जाएगा pq इक्वल टू अपॉन 4। अब देखो संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है, तो x का वर्ग करा, अब और क्या करा? y का वर्ग करा, और उन्होंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब कुछ बच्चे इसमें भी क्या गलती करते हैं? वो करते हैं पहले x और y कर देते हैं, फिर उनका वर्ग कर देते हैं, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने बोला है कि x और y, तो पहले x लिखा फिर y लिखा, फिर क्या बोल रहे हैं? वर्ग, फिर हमने उनका वर्ग कर दिया, और फिर बोल रहे हैं कि उन्हें जोड़ दो, तो फिर हमने उनके बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि x और y को जोड़कर उनका वर्ग करने पर, अगर ये आता तो हम ये करते, x और y को जोड़कर उनका वर्ग करने पर। अब देखो संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना। m और n के गुणनफल के 3 गुने में m और n का गुणनफल करा, उसका क्या करा? उसका 3 गुना करा, और उसमें क्या जोड़ दिया? उसमें 5 जोड़ दिया। तो जब m और n की गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा mn। क्या हो जाएगा? mn। 5 उसमें है ही, तो जब आप 3 की mn में गुणा करेंगे तो 3mn प्लस 5 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब देखो 10 में से संख्याओं x और y के गुणनफल को घटाना। 10 में से 10 लिखा, x और y, फिर लिखो x और y के गुणनफल कर दिया, तो गुणनफल क्या आएगा? x और y का, एक्स वाई को हमने क्या कर दिया? अब घटा दिया, तो ये आ गया घटा दिया। अब संख्याओं a और b के गुणनफल, संख्या a इंटू b, इसका गुणनफल करेंगे तो आएगा ab के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। अब गुणनफल में से क्या घटाना है? योग। तो योग आप ऐसे नहीं घटा सकते। अगर ऐसे आप लिखेंगे तो ये माना जाएगा कि आपने a को तो घटा दिया पर b को उसमें प्लस कर दिया, पर इन्होंने बोला है कि उनके योग को घटाना है, तो इसका मतलब यहाँ हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन ये सॉल्व हुए। y में से z को घटाया, y माइनस जेड,
एक्स और जेड के योग का आधा, एक्स और जेड का योग करा एक्स और वाई का, और उसका क्या कर दिया डिवाइड 2। जेड को स्वयं से गुणा करा, जेड को जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर पी और क्यू के गुणनफल पी का मल्टीप्लाई करी क्यू से और इसे डिवाइड कर दिया 4 से, क्योंकि बोल रहे थे 1/4। अगर 1/3 बोलते तो 1/3 हो जाता, और आधा बोलते तो 1/2, यानी कि 1/2। संख्याओं एक्स और वाई के वर्गों, एक्स का वर्ग करा वाई का वर्ग करा, उन्हें क्या कर दिया जोड़ दिया। संख्याओं एम और एन के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना। एम और एन का गुणनफल क्या आएगा एम एन, उसका 3 गुना करा यानी कि 3mn, और उसमें क्या जोड़ दिया +5। अगर घटाने को बोलते तो -5। 10 में से अब 10 में से संख्याओं एक्स और वाई के गुणनफल, एक्स और वाई का गुणनफल क्या होता है एक्स वाई, उसको क्या करना है घटाना है, तो 10 - xy। अब संख्याओं ए और बी के गुणनफल में से अब गुणनफल आएगा, अब गुणनफल आया ए बी में से उनका योग करेंगे a + b को घटाना, यानी कि ब्रैकेट में करके लिखेंगे a + b। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने है। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा दर्शाइए, यानी कि हमें क्या बनाना है, हमें ट्री ग्राफ बनाना है। इसका क्या बनाना है ट्री ग्राफ, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे अब देखो यहाँ, अभी कह रहे हैं x-3 हमें एक पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, कितने पार्ट दिए हैं इसमें हमारे टोटल 5 पार्ट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है x-3, ये क्या है व्यंजक है। अब देखो x-3 है, इसको हमें क्या करना है ट्री ग्राफ बनाना है इसका हमें, तो x की जगह x लिखा, -3 की जगह -3। अब देखो x क्या करेंगे पद ही आ गए, यानी कि ये क्या है एक तरीके से देखा जाए तो हम ये भी बता रहे हैं कि ये हमारा बायनोमियल है। क्या है हमारा बायनोमियल, ठीक है ना। तो अब देखो x के गुणनखंड करेंगे तो x × 1 ही होगा, और -3 के क्या हो जाएंगे -1 और 3। ओके, अब देखो इसका बी पार्ट हम देखेंगे 1 + x + x²। तो ये क्या है ये एक व्यंजक है, हो गया ना व्यंजक। अब इसके कितने पद हैं, इसमें पद हैं 3, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रायनोमियल, 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 बायनो, इसकी स्पेलिंग ठीक कर देते हैं बायनोमियल, ठीक है ना। ये बायनोमियल हो जाएगा, ये हो गया ट्रायनोमियल। तो अब देखो क्या हो जाएगा इसमें 1x और x², तो 1 के गुणनफल तो 1 × 1 होंगे, x के क्या हो जाएंगे x × 1, और x² क्या हो जाएगा x × x, हमारा x² हो जाएगा, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब सी पार्ट में क्या है y - y3, तो देखो ये है एक व्यंजक, इसमें कितने पद है 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बायनोमियल, बायनोमियल, ठीक है ना। बायनोमियल ये हमारा हो जाएगा। बायनोमियल, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम बायनोमियल में x - y की y - y की 3 है, तो 2 पद हैं y और y की 3, तो y क्या होगा y × 1 और y3 क्या हो जाएगा माइनस, तो अलग से लिखेंगे -1 y और y, ठीक है। अब डी पार्ट इसका देखो 5x y² 7x² y, तो इसमें 2 पद है ना, 1 और 1 2, तो 5x y² और 7² y। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे 5 एक बार आ गया, x एक बार आ गया, y² है तो y को 2 बार लिखना पड़ेगा, y अलग और y अलग। अब 7x² y है, तो 7 की जगह 7 आ गया ना, 7 की जगह 7, x² क्या आ जाएगा x, और दूसरी बार x, और y की जगह आ जाएगा हमारा y, तो ये हो जाएंगे हमारे इसके गुणनखंड। अब ये क्या है हमारा, ये है ट्रायनोमियल, क्योंकि इसमें कितने पद हैं 1 2 3, तो पद कितने हैं -ab 2b² और -3a², तो गुणनखंड है ना इसके, तो ये क्या हो जाएगा माइनस तो हम अलग से शो करते हैं, तो -1 तो ये आ गया, a ये आ गया, और ये क्या आ गया b, ऐसे 2b² है तो 2 तो अलग से आ जाएगा, फिर b और b यहाँ आ जाएगा, -3a² है तो माइनस की जगह तो हम क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं माइनस का, फिर 3 का आ जाएगा, फिर a और a 2 बार आ जाएगा, तो ये होगा इसके पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट है, नीचे दिए हुए व्यंजकों में पदों और उसके गुणनखंडों को छांटिए। पद और उसके गुणनखंड छांटने हैं, देखो -4x + 5 है, तो क्या क्या होंगे इसके पद, तो इसमें 2 हैं, -4x और 5, 2 पद हैं इसमें 1 और 2। अब देखो गुणनखंड कितने हैं -4x और 5, 3 इसके गुणनखंड हैं। अब इसमें देखो इसमें क्या है, अब इसमें है -4x + 5y, तो पद तो इसमें 2 हैं, 1 और 2, कितने पद हैं 1 और 2। अब देखो गुणनखंड कितने हैं -4 × x, इसके हो गए गुणनखंड ये,
और 5 इसके गुणनखंड हुए। ओके, अब सी पार्ट हम यहाँ देखेंगे। सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में है 5y + 3y²। तो पद तो दो हैं, 1 और 2, ठीक है। तो 5y और 3y²। तो 5y को ब्रेक करेंगे 5 × y में और 3y को ब्रेक करेंगे 3y एंड y में। ऐसे ये xy + 2x² और y²। तो xy 1 हो गया, 2x² y² 1 हो गया। तो अब देखो इसमें xy में तो दो पद हैं, x और y, और 2x² y² में क्या है, 2 की जगह 2x 2, x, x, y, y, ठीक है। अब देखिए ई पार्ट है PQ + P। तो एक पद तो हो गया PQ और दूसरा हो गया Q। तो PQ के फैक्टर करेंगे तो P, Q हो जाएगा और Q के फैक्टर खाली Q ही रहेंगे। अब देखो F, इसमें क्या है 1.2 AB - 2.4 AB और 3.6 A। तो 1 2 3 ट्राइनोमियल है हमारा, 3 पद है इसमें, 1 2 3। अब देखो 1 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। और क्या है हमारा 1.2 तो 1 हो गया हमारा, फिर A अलग हो गया, B अलग हो गया। इसमें देखो -2.4 और B आ जाएगा, और ये क्या है 3.6 और A आ जाएगा, ठीक है। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब जी पार्ट हम देखेंगे, 3 एक पद तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, 3/4x और 1/4, ठीक है। तो 3/4 की जगह 3/4 आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/4 की जगह 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें देखो 0.1 p², 0.2 q², 0.1 p², 0.2 q²। तो 0.1 p² है, तो p² तो ये ऐसे ही आ जाएगा 0.1 का, और 0.2 q² तो 0.2² ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि दो पद है। अब देखो 0.1 एक हो गया और p अलग हो गया और p अलग हो गया, तो इसे हमने ब्रेक करा 0.1, p, p, और 0.2 q² को 0.2 q, q। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड भी मैंने आपको बताया, फैक्टर भी, और इसके टर्म भी यानी कि पद भी मैंने आपको यहाँ समझाया। अब हमारे सामने है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांक जो अचर न हो मतलब जो चर हो की ही पहचान कीजिए। 5 - 3t² ये हमें दिया हुआ है। इसमें पद क्या है, संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो, यानी कि चर तो 3t² है, तो 3t² लेंगे, और संख्यात्मक इसका गुणांक लेना है तो इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा -3, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें 1 तो हम ले नहीं सकते, t और t3। t में क्या है, t में खाली 1 है, t² में भी 1 है, और t3 में भी हमारा 1 है। अब देखो x + 2xy + 3y, इसमें तीनों लेंगे क्योंकि इसमें ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है। तो x में हमारा 1 हो जाएगा, 2xy में हमारा संख्यात्मक गुणांक खाली क्या रह जाएगा 2, कुछ है नहीं तो इसलिए 1 मान रहे हैं, और 3y में क्या हो जाएगा, खाली 3 हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट देखो, 100m + 1000n। तो देखो दोनों ही हो जाएंगे, दोनों में ही चर है 100m और 1000n। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो हो जाएगा संख्यात्मक गुणांक खाली 100, और इसमें संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा 1000। अब यहाँ देखो -p² q² + 7pq। तो इसमें क्या हो जाएगा, p² q² का तो -1 आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था माइनस वाले का -1 होता है, और 7pq क्या हो जाएगा, खाली 7 हो जाएगा। 1.2a और 0.8b, 1.2a है ना, तो a का क्या हो जाएगा 1.2 और b का क्या हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा इसमें। अब 3.14 r² है, तो 3.14 r² है, तो इसका क्या हो जाएगा r² का 3.14, और 2l + b था तो इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी इसकी 2l में और 2 की b में कर दी, तो 2l + b हमने इसे ब्रेक कर लिया। अब देखो एक हो जाएगा 2l, एक हो जाएगा 2b, तो l का क्या हो जाएगा 2 और b का भी क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 0.1y और 0.01y², तो 0.1y तो इसका हो जाएगा खाली 0.1, और 0.01y² का इसमें हो जाएगा 0.01, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर कहीं पे दिया है कि जो अचर नहीं है, अचर नहीं है का मतलब क्या है कि जो चर हैं, तो अगर आप इस तरीके से अलग से लिख लोगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि हमें क्या लेना है। अगर कहीं लिखा हुआ है कि जो चर नहीं है, अब जो चर नहीं है वो क्या होंगे, वो होंगे अचर। तो इस तरीके से हमने यहाँ लिख लिया अचर, क्या लिख लिया अचर, ठीक है ना। एक मैंने आपको बताया बायनोमियल, मोनोमियल जिसमें खाली एक हो, बायनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ठीक है, और 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, ये मैंने आपको बताया।
और इसमें हमने करा था कि संख्यात्मक गुणांक हमने देख रहे थे, जैसे यहाँ दिया है 1 + 3x + y, ये दिया है। तो अब देखो, एक तो ये देखना है और एक ये देखना है। अब इसमें देखो 3x में संख्यात्मक गुणांक क्या है, 3 है, और y में संख्यात्मक गुणांक क्या है, 1 है। और ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये इसमें चरीय व्यंजक ये हमारा नहीं है। ठीक है, तो ये सब आज हमने सीखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।